नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो आवास है लोक कल्याण मार्ग 7 नंबर, उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, कई सांसद इस वक्त मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं उनके घर के बाहर। और उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस्तीफा दें। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, जाने माने विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर ये विजुअल्स देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग बातचीत की शुरुआत करें। ये देखिए, ये देखिए सर। सॉरी, थोड़ा ये विजुअल्स आ रहे हैं सर वहां से। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। इन विजुअल्स पे थोड़ा गौर फरमाइए सर। ये पीएम के घर के इतना नजदीक पहुंच गए, भाई हमने तो देखा नहीं आज तक ऐसा होते हुए। इस देश में ये हो क्या रहा है, ये देखिए। राहुल गांधी और सब सांसद हैं, पीएम मोदी का घर का गेट दिख रहा है सर पीछे। ये मुझे लगता है तीन मूर्ति मार्ग वाला रास्ता है जहां पर ये लोग बैठ गए। कल संसद भवन के नजदीक भी पहुंच गए थे। सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताइए ना, और ये कदम पर जरूर आप टिप्पणी कीजिए। राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं जो। जय संविधान। देखिए रवीन जी, वो सब कुछ हो रहा है जो देश में नहीं होना चाहिए। देखिए तीन बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। एक, आपको पता होगा कि पंजाब से किसान जो हैं दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, कुछ कर हजारों गए। किसान हैं। अच्छा, राइट। उनको भी इन्होंने शंभू बॉर्डर पे और टिगरी बॉर्डर पे रोक दिया है। किसानों को भी रोक दिया। किसान कह रहे हैं जो अमेरिका से आप ट्रेड डील कर रहे हैं उसके विरोध में वो आना चाह रहे हैं, उनको भी रोक दिया है। इधर रोक हमारे दिया। बच्चों के साथ जो हुआ है रवीन जी, आपने सुना होगा, देखा होगा, बच्चों को अननेम्ड प्लेट लगाए हुए लोग वर्दी में, आरएसएस के लोगों ने बच्चों को पीटा है, लड़कियों को बर्बरता पूर्ण मारा है। और हमारा है, वीडियो उनकी है, फोटोग्राफ उनकी है रवीन जी। सब सामने है सर, आज सब मैं सामने। गोदी मीडिया में गया था, गोदी मीडिया देखिए बच्चे कितने बदमाशी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने कहा इनकी फोटो दिख रही है, अरेस्ट कर लीजिए, झंडे वाले निकलेंगे सारे के सारे। आपको तीसरी खबर मिलेगी, सर। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने कह दिया है हम युवाओं के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। हाँ, बड़ी खबर है सर, ये बड़ी खबर है। और अभी नो देखिए डाउट। शिवसेना के जो लोग गए, अभी देखिए जेडीयू में भी होगा, अभी ये टीडीपी में भी होगा, क्योंकि हम्म। जो ये सांसद हैं ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हालत यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हैं। हर घर के अंदर बच्चा है। इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों के बच्चे इनको धिक्कार रहे हैं। दिखा और रहे हैं। केवल एक मांग थी मेरे बच्चों की, एक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। आपने यूपीए सरकार में जेल जाते हुए देखा है मंत्रियों को जो निर्दोष पाए गए बाद में। सुरेश ए कलमाडी को राजा आपने जेल जाते देखा, ए राजा को जेल जाते देखा, कनिमोई को जेल जाते देखा। सुरेश कलमाडी को जेल जाते देखा, बड़े सुरेश बड़े कलमाड़ी को मंत्रियों को देखा सर। इस्तीफा कर देते देखा। और देखा। यहां केवल एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से अदावत ले ली है इन्होंने, अब किसानों से अदावत ले ली है। देखिए हर परिवार में बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होता, उनके बच्चे नहीं होते, उनकी बात मैं छोड़ देता हूं। ये जो राहुल गांधी ने किया है ये अद्वितीय कदम है, यही नेता से एक्सपेक्टेड है। राहुल गांधी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठे, उठे नहीं, खाना ना खाएं, बैठ जाएं और कहें कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी का और अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता हम यहां से नहीं उठेंगे। कल आपने डिम्पल यादव का देखा होगा, देखा सर। डिम्पल यादव एक मां की तरह बच्चों को ट्रीट कर रही थी, पानी पिला रही थी, उनके घाव सहला रही थी। यह है नेतागिरी। और एक दुष्ट लोग बैठे हुए हैं हमारे देश में, कसाई लोग, जिन्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती है। मेरे देश के युवाओं को जिनका भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उन्हें ये आतंकवादी कह रहे हैं, उनको ये गुंडा कह रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने जो किया है ये बहुत सही कदम है और इस कदम का सबको समर्थन करना चाहिए और पूरे देश को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और ये 3 इस्तीफे से नीचे अब मांग नहीं मानी जानी चाहिए, अमित शाह का, मोदी जी का और धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन ये राहुल गांधी ने जो आप आज बात कही सर, जो आप कह रहे हैं कि भैया ये लाठीचार्ज तो होम मिनिस्ट्री करती है, ये तो धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय करता नहीं है, तो इस्तीफा तो देना चाहिए गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को, और उसी मांग को लेकर यहां पहुंच गए सर। नहीं, 3 लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनका रेल मंत्रालय, रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं,
सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वो अपने बेटे के उसके लिए एथेनॉल के लिए हमारी गाड़ियों में 20% जो है एथेनॉल डाल रहे हैं। आपके कोई भी मंत्री काम नहीं करा। गृह मंत्री 6 साल पहले वहां पे पुलवामा के अंदर हुआ, डीएक्स आया 350 केजी, कैसे आया, कौन लाया, किसको दंड मिला, कुछ नहीं पता। पहलगांव को बीत गए, पहलगांव के बारे में कुछ नहीं पता, आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए, पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं थी। हर जब विभाग निकम्मा है तो मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। चलिए मोदी जी का इस्तीफा हो जाए, गृह मंत्रालय गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाए और ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। नेगोशिएट कौन कर रहा है? नड्डा जी कर रहे हैं। मैं तो एक कांग्रेस जनता पार्टी और युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं, किसी मंत्री के घर मत जाइए। जिस मंत्री को नेगोशिएट करना है, बात करना है, जंतर मंतर में आए और जनता के सामने, मेरे बच्चों के सामने बात करे। आम मंत्रियों के यहाँ जाएंगे आप बदनाम हो जाएंगे और आप जो है वो इसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे ये लोग नेगोशिएशन के लिए आए थे और कुछ आपके बारे में ऊटपटांग अफवाह भी फैलवा देंगे। ये बच्चे मंत्रियों के घर न जाएं, मंत्रियों को बुलवाएं। प्रधानमंत्री को नेगोशिएट करना है तो जंतर मंतर आके बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन ये आज ही राहुल गांधी गए थे ओम बिरला के चैम्बर में अपने विपक्षी सांसदों के साथ। उन्होंने कहा भाई बातचीत करो, सदन में कार्रवाई चलाओ, हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो सरकार से बात करके बताऊंगा, और आज ही पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री के घर पे भी। बहुत एग्रेशन में लग रहे हैं सर। नहीं होगा भाई। देखिए एग्रेशन में आप बताइए रवीन जी, आपके आंखों में आंसू नहीं आते? 16-17 साल के बच्चे, एक सर बेटी नींद नहीं कह आई रही सर। है, सर सारी रात नींद नहीं आई। 16-17 साल की बच्ची कह रही है घर में बता के नहीं आई हूं। बताइए आप। यहां अपने, और एक लड़का बता रहा है टोंक का कि मैं ये अपने माँ बाप को बता के आया है, दोस्त के यहां जाके रहूंगा और यहां दिल्ली आ गया हूं, पैर में चोट लग गई है, हॉस्पिटल में पड़ा हूं। अब माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, झूठ बोल के क्यों आए थे? 50% बच्चे ऐसे हैं जो इस युद्ध में, इस हवन के अंदर आहुति करने के लिए बिना माँ बाप को बता के आए थे। क्योंकि एक, और ऐसे ऐसे लोग जो जिंदगी में उन्होंने कभी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आधे 3 सगी बहनों से मैंने देखा वहां पे, वो आके और अच्छी वेल प्लेस्ड हैं और उनकी कोई नौकरी की समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय। देखिए राहुल गांधी ने जो किया है, ये आप लोगों का मुंह बंद हो जाए जो कह रहे थे कि राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कैसा नहीं कर रहे हैं। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमको उनके कदमों में चलते हुए दिल्ली के अंदर राहुल गांधी एक अपील कर दें, पूरी दिल्ली की सड़कें भर दी जाएंगी, एक बिल्कुल अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन होगा और इन दुष्टों को जो हमारे बच्चों में लाठी बरसा रहे हैं, उनके खून के प्यासे हो गए, इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सर आप तो खुद टीचर हैं सर, सारी जिंदगी स्टूडेंट्स के बीच आपने बिताई है सर। कितना दुख हुआ सर, कितना दर्द हुआ, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं सर। आप तो कॉकरोच जनता पार्टी के वहां पर गए भी थे सर, खून के आंसू रोए होंगे सर आपने तो। अच्छा रवीन जी एक चीज बताइए, जब बच्चे को चोट लगती है सबसे पहले परेशान, जितना दर्द बच्चे को नहीं होता है उतनी माँ और बाप को होता है। हम भी जब बच्चे थे, जब हमारे पैर में चोट लगती थी ना, हम तो हंसते खेलते अपना दौड़ते हुए चले आते थे और देख के माँ को लगता था कि माँ इतनी ज्यादा परेशान हो गई है और यहाँ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है, जिनके लिए एक एक रात जग जग के जिन बच्चों को पढ़ाया और बड़ा किया, वो 17-18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा जो है आत्महत्या कर ले और उसके बाद बेशरम अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। आज महुआ मोइत्रा ने बहुत अच्छी बात कही, इस बेशरम आदमी को रिजिग्नेशन लेटर लिखना नहीं आता, शिक्षा मंत्री बना हुआ है, ही कैन नॉट रिजाइन। मतलब ऐसे दुष्टों की फौज यहाँ इकट्ठी हो गई है और वहां पे जो आरएसएस के गुंडे दिख रहा है कि मार रहे हैं, फोटो के अंदर हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं लेकिन वो मार रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जेल भेजिए, हमारे बच्चों को बदनाम मत कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये वही कर सकता है बच्चों पे इस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार जिसका परिवार ना हो और जिसके बच्चे ना हो, जो भी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, पितृ ऋण और मातृ ऋण से उऋण होने के लिए जरूरी है गृहस्थ आश्रम में जाओ और बच्चे पैदा करो। जब बच्चे पैदा करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे माँ बाप ने क्या तपस्या की है। तपस्या की थी, लेकिन अभी तो सर राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। मुझे लगता है छात्रों के आंदोलन को बहुत सबल मिलेगा, इससे संबल मिलेगा। नहीं नहीं, छात्रों के आंदोलन में से बल बढ़ जाएगा भाई। देखिए अगर आज कॉल दे दें राहुल गांधी, आज कॉल दे दें, तो जितने लोग हैं, आपने देखा बन्नू स्कूल के अंदर क्या हुआ, कोटा के अंदर क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान से ये लोग झेल नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी ने दिखा दिया, देखिए नेतृत्व गुण के। और ये इशू देखिए ऐसा है, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। राहुल गांधी ने अगर कोटा में एड्रेस किया बच्चों को या देहरादून में किया, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात की क्या? उन्होंने कांग्रेस की बात की क्या? कांग्रेस के झंडे दिखे क्या?
वहां तो तिरंगा दिखा, देश का तिरंगा दिखा। ये हमारे देश के युवाओं की बात है। देखिए, हम अब जैसे आपने बचपन में अगर रिले रेस की होगी, भाई हम अपना बैटन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बैटन देके जाता है। और वो बैटन देने के लिए जिन बच्चों को हमने चुना है, जो हमारे देश के, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, राजनीतिक नेता जो हैं आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, देश हमारा अक्षुण्ण रहना चाहिए। ये देश के भविष्य को बर्बाद करने वालों के खिलाफ जो राहुल गांधी और उनके मेंबर पार्लियामेंट खड़े हुए हैं, इनका पूरा समर्थन है। जो भी आंदोलन करेगा इस सरकार, दुष्ट सरकार के खिलाफ, हमें उसका समर्थन है। और एक अध्यापक इन लोगों को आशीर्वाद देता है जो लड़ रहा है, लड़ाई में तुम्हें जीतना है। और हमारे बच्चों में जिन्होंने लाठियां चलाई हैं और जिन बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, उनको तिहाड़ जेल में ना रखा जाए अगर 5-5, 6-6 साल, तो मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। जी सर, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वामी, आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा की। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।